चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर अब तक हमने जो डिस्कस कर लिया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हमने इंट्रोडक्शन में पहले ये डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक क्या होता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। फिर साथ के साथ हमने ये भी देखा कि इकोनॉमी कितने तरह की होती है। ठीक है, और हर एक इकोनॉमी में कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। तो अब हम इंट्रोडक्शन के अपने इस लास्ट जो है उस पर आगे हैं टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा पीपीएफ, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये जो पीपीएफ है इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं बहुत ही ईजिली वे में आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि जो पीपीएफ है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस नाम अलग है, इसलिए बच्चे क्या है इसको देख करके थोड़ा सा मतलब सोचते हैं कि पीपीएफ है तो क्या होगा, पीपीएफ है तो क्या होगा, टॉपिक होगा और क्या होगा। ठीक है, चलो तो पीपीएफ क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट डिले चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो जो पीपीएफ है, पीपीएफ की मैंने यहाँ मीनिंग लिखी है, फिर हम बात करेंगे पीपीएफ के अजम्पशंस की, फिर यहाँ पर मैंने पीपीएफ की टेबल ले रखी है, फिर इससे हम जो है एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे जिससे हमारा पीपीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पीपीएफ की। एक्चुअली में पीपीएफ कहते किसे हैं, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो देखो ये क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, यानी कि जो हम पीपीएफ पढ़ने वाले हैं, ये है क्या, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके समझेंगे। ठीक है, किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशंस आपको पता है कि अकेले किसी चीज़ का नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन होगा, दो या दो से अधिक चीज़ों का। तो वही कह रहा है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है, पॉसिबल ऑफ टू गुड्स। ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो दो गुड्स हैं, अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर इनको कैसे जो है प्रोड्यूस किया जा सकेगा, जो भी इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल रिसोर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, साथ के साथ जो भी इकोनॉमी के अंदर गिवन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पीपीएफ की मीनिंग ईजिली गेट हो गई होगी। ठीक, एक बार पूरा कंप्लीट से पढ़ देता हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ पॉसिबल combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology। तो ये कह रहा है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है दो गुड्स का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीपीएफ कहते हैं। और उसको हम कैसे समझेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे। तो देखो पीपीएफ को आगे फर्दर कंटिन्यू करने से पहले कुछ यहाँ पर अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस का मतलब होता है कि अगर आप पीपीएफ को समझ रहे हैं तो उसको पीपीएफ को करते टाइम, ठीक है, और समझते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ते हो ना, तो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कैपिटल की चीज़ें रिवेन्यू में ना चली जाए, रिवेन्यू की चीज़ें कैपिटल में ना चली जाए। ठीक है, एसेट्स की चीज़ को हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट ना कर दें और लाइबिलिटी को एसेट्स की तरह ट्रीट ना कर दें। तो सिमिलरली इसी तरीके से पीपीएफ है, तो पीपीएफ को करते वक्त कौन कौन सी जो है मुख्य बातें हैं, कौन कौन से अजम्पशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो अजम्पशन है, जो सबसे पहली बात है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड। तो इसके अंदर हमें ये समझ के चलना है कि जैसे अगर ये इकोनॉमी है, ठीक है, तो इस इकोनॉमी के अंदर जितने भी गिवन रिसोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, ना ही कम होने चाहिए ना ज़्यादा, यानी जितने गिवन हैं उतने ही। हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड है, पहली चीज़। और साथ के साथ कह रहा है बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर टू अनदर। तो इसका कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास इकोनॉमी में लिमिटेड या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम एक गुड्स का प्रोडक्शन करने के साथ साथ
दूसरे गुड्स का भी प्रोडक्शन करने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ये हमें अज्यूम करके चलना है, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देख रहे हो कि भाई रिसोर्सेज हैं वो घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ पीपीएफ के थ्रू आपको कुछ समझाया जा रहा है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान में रखनी है? आपको ये मान के चलना है कि जो भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज है या टेक्नोलॉजी वो क्या है, फिक्स्ड है। चलो पहली चीज़। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो पीपीएफ की दूसरी मेन बात ये है कि यहाँ पर आपको ये मान के चलना है कि भाई आपको जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, उनसे आप केवल ये अज्यूम करोगे कि आप केवल 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकोगे, ठीक है। अब इकोनॉमी में, मार्केट के अंदर तो मल्टीपल चीज़ें प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ आपको ये मान के चलना है कि आप सिर्फ क्या करोगे, 2 गुड्स का प्रोडक्शन कर सकोगे, ठीक है। दूसरी मुख्य बात। तीसरी, द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और पीपीएफ में आपको ये तीसरी बात भी ये मान करके चलनी है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके पास, उनको आप एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो, यानी पूरी तरह से जितना हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जितना बैठ सकता है आप उसको यूज़ कर रहे हो प्रॉपर, ठीक है। ये है। और उसके बाद चौथा यहाँ पर है, फोर्थ क्या है आपका, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो चौथी एजम्पशन ये कह रही है कि आपको ये मान के चलना है कि आप तो रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। किसके अंदर? इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, कि वो सभी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। तो यहाँ आपको ये मान के चलना है कि जैसे ही हम रिसोर्सेज का यूज़ एक गुड्स से दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन करने में लगाते हैं, तो वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता है या उतनी अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं कर पाता है जितना वो पहले गुड्स का प्रोडक्शन कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है रिसोर्सेज की। तो यह आपको जो है चौथी यानी फोर्थ चीज़ रिमाइंड करके चलनी है। फिफ्थ क्या है? द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर जब रिसोर्सेज ही तो है उनको तो हम बढ़ा सकते हैं, आईटी या टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या ध्यान में रखेंगे। तो पीपीएफ ने इसलिए आपको पहले ही अजम्पशन में बोल रखा है कि आपको यहाँ ये मान के चलना है कि टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट। आपको ये मान के चलना है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, यानी ना टेक्नोलॉजी घट रही है ना बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं पीपीएफ को समझने से पहले उसके अजम्पशंस हो गए। अब हम बात करते हैं पीपीएफ को हम प्रैक्टिकली कैसे समझें, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर पीपीएफ का शेड्यूल बना रखा है यानी टेबल, और फिर उसके बाद इस शेड्यूल की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा शेड्यूल क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली शेड्यूल डिज़ाइन कैसे कर रखा है। तो देखो ये पीपीएफ का शेड्यूल है और यहाँ पर क्या है कि हमने जैसा मीनिंग में देखा था कि पीपीएफ क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो गुड्स ले रखे हैं, एक ये है हमारा गन्स और ये है हमारा बटर, ठीक है, और ये है MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये है पॉसिबिलिटी। चलो पॉसिबिलिटी यानी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, किनका कॉम्बिनेशन, टू गुड्स का। कौन से टू गुड्स? गन्स और बटर, ठीक है। तो हमें पीपीएफ के अंदर पहले ही बोल रखा है क्या मान के चलना है कि विद द गिवन रिसोर्सेज यू कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स। तो यहाँ पर हमने कोई भी दो गुड्स अज्यूम कर लिया जैसा कि हमें बुक में गिवन है, जैसा पहला गुड हो गया गन्स, दूसरा हो गया बटर, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी दे रखी है, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, रिसोर्सेज की। पॉसिबिलिटी ए में क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि मान के चलो कि जो भी हमारे पास अवेलेबल इकोनॉमी के अंदर फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनका प्रॉपर पूरी तरह से यूज़ करते हैं तो उससे हम मैक्सिमम कितनी गन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर सिर्फ गन्स का प्रोडक्शन करते हैं तो 21। तो वहीं जो बटर का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कोई एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो आपने बोला कि नहीं, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर हमें गन्स के साथ बटर की एक यूनिट का प्रोडक्शन करना हो तो जो रिसोर्सेज हम जो है गन्स को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं थोड़ा सा बटर को करने में लगा देंगे, यानी सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पर 21 - 20 कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक बटर का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी, और इस तरीके से एक एडिशनल यूनिट हमने प्रोड्यूस कर ली। तो इसी तरीके से थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है, C। यहाँ पर पहले गन्स का प्रोडक्शन हो रहा था 20, अब हमने बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गन्स के प्रोडक्शन को और कम किया और रिसोर्सेज को बटर के प्रोडक्शन में लगा दिया। तो यहाँ पर अब जो है गन का प्रोडक्शन हो गया 18 और बटर का प्रोडक्शन कितना हो गया, एक और एडिशनल यूनिट बढ़ के
2 यूनिट्स हो गया, ठीक है। फोर्थ जो पॉसिबिलिटी है उसमें क्या है कि अब हमने बटर के प्रोडक्शन को और बढ़ाया, अब हमने गन का प्रोडक्शन कर दिया 15, तो इस तरीके से जो है अब बटर का जो है एक और एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस हो गया, और इस तरीके से 1, 2 और ये 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ एडिशनल यूनिट भी कितनी हो रही है, 3। चलो अब फोर्थ के बाद फिफ्थ कॉम्बिनेशन हमने बना करके देखा कि फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारे जो है फिक्स्ड रिसोर्सेज का। तो मान के चलो कि हमने अगर बटर का प्रोडक्शन और बढ़ाया तो हमने गन का प्रोडक्शन कम किया, तो गन का और हमने जो है सेक्रीफाइस किया, तो अब हमने गन्स का प्रोडक्शन कितना किया, 11, यानी पहले 15 था, अब कितना है 11, तो हमने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया, 4। तो यहाँ पर जो बटर है वो कितनी यूनिट बन रही है, 4, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरह से हमने अलग अलग यहाँ पर पॉसिबिलिटी बना रखी है अज्यूम करके, ठीक। तो आई होप कि आपको ये शेड्यूल क्लियर हो गया होगा पीपीएफ का। अब हम इसकी हेल्प से डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसको बनाते वक्त थोड़ा बहुत चीज़ें अगर आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट करने के समझने के लिए यार प्रॉपर ग्राफ थोड़ी है जो मैं स्केल लेकर के नापूंगा, ठीक है, लेकिन आपको समझा दूंगा, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। चलो, तो ग्राफ तो आप सबको बनाना ही आता होगा, ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स में बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ सिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमने जो है ये होता है हमारा y एक्सिस और ये होता है हमारा x एक्सिस, ओके, और ये क्या है 0। तो जैसा हमें यहाँ पर दे रखा है, एक दे रखा है यहाँ पर गन्स और क्या दे रखा है, बटर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इनकी जो है पॉसिबिलिटी को लेना शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटी A B C D E F G H, तो ये क्या दे रखे हैं हमें, कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, और इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर गन्स और बटर इन दोनों के बीच का क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले जो बटर है उसको हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, और बटर कितनी यूनिट तक है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6, तो 0 ये रहा, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने जो है बटर को यूनिट्स में ले लिया, इन यूनिट्स, तो हमने बटर को नीचे रख लिया। अब इसी तरीके से जो गन्स हैं वो कितने हैं यहाँ पर 21 तक हैं, ठीक है, तो 0 6 11 15 18 20 और 21। चलो इसका कैसे कर रखा है, लेट मीट, ठीक है, अब गन्स 21 तक हैं तो इसको हम 3 के टेबल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो 3 3 का गैप लेते हैं, 3 6 9 12 और ये 15, ठीक है, और ये 18 और ये 21, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, गन्स, कि हमने कितनी गन्स का प्रोडक्शन करा है इन यूनिट्स, सॉरी इन यूनिट्स। तो यहाँ हमने गन्स ले ली और यहाँ हमने बटर ले लिया। चलो अब हम इनकी पॉसिबिलिटी को अब टेबल के थ्रू अब ग्राफ कैसे तैयार करते हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनको पॉइंट करते हैं, यानी जो पॉसिबिलिटी है उनको मैच करते हैं, ठीक। तो देखो जो पॉसिबिलिटी ए है उसमें सबसे पहले पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम सभी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं 21 गन्स का प्रोडक्शन करने में, तो यहाँ पर जो बटर है उसका प्रोडक्शन कितना है, 0। तो 0 से यहाँ पर गन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 21, यहाँ सर्कल लगा दिया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो गन्स हैं अगर हम उनका जो है प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करते हैं तो कितना हो जाता है, 20। वही बटर का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, वो कितना हो जाता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये 18 19 और ये 20 लगभग यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, 1 का है बटर का, ये रहा। तो हमने थोड़ा सा इसके स्ट्रेट लिया और यहाँ हमने अज्यूम किया कि ये 21 है, सॉरी 21 नहीं 20 है, ओके। हमने यहाँ पर भी सर्कल लगा दिया। अब हमने थर्ड पॉसिबिलिटी ली, गन्स का प्रोडक्शन कितना है, 18, बटर का प्रोडक्शन कितना है, 2, ठीक है। तो बटर का प्रोडक्शन ये रहा 2 और उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 18, ठीक है। इसके थोड़ा सा स्ट्रेट में इस तरीके से, चलो यहाँ हमने गोला लगा दिया, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हमने जोड़ दी। फोर्थ क्या है, गन्स का प्रोडक्शन अब हो गया है 15 घट के, और वही बटर का जो है इंक्रीज़ होकर के कितना हो गया है, 3, ठीक है। अब 3 पे 15, तो ये रहा 3 और 3 पे 15, ये लो, ठीक है।
अब हमने यहाँ पर गन्स का और प्रोडक्शन कम किया सो दैट हम बटर का प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो यहाँ पर बटर का प्रोडक्शन 4 हो रखा है और गन का प्रोडक्शन कितना हो रखा है 11। तो ये रहा 4 और लगभग 11 12 से थोड़ा सा नीचे यहाँ, ठीक है, ऐसे लगभग। अब यहाँ पर गन का जो प्रोडक्शन है वो कितना हो रखा है 6 और बटर का कितना हो रखा है 5, ठीक है। तो ये रहा 5 बटर का और ये रहा 6 गन्स का, ओके। अब यहाँ पर हमने जो है सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ बटर को प्रोड्यूस करने में लगा दिए। गन का प्रोडक्शन कितना कर दिया 0। तो बटर की जो यूनिट प्रोड्यूस हो रही है टोटल कितनी हो रही है 6 और जो गन की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है 0, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी मैच हो गई और इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको अब मैच करते हुए लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्केव शेप्ड में ये कर्व तैयार हो गया। अब हम इन सभी जो कॉम्बिनेशंस हैं इनको नेम दे देते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन कौन था A, दूसरा B, C, D, E, F, G। तो ये सारे के सारे क्या हैं कॉम्बिनेशंस है और इन सारे कॉम्बिनेशंस को ऐड करके जो हमारा PPF है वो कॉन्केव शेप में आ रखा है, ठीक है, कनकेव शेप में आ रखा है, कनकेव शेप, ठीक, ये है। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा, अब हमने जब ग्राफ बना लिया है तो इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं इसको कि ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने PPF की मीनिंग पढ़ी है ना, क्या पढ़ी है कि भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। तो हमने यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स का बना दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था हमने वो भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमने देखा कि अगर हम गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन करते हैं 2 गुड्स का तो हम मैक्सिमम कितना यूज़ कर मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम उनको फुली यूटिलाइज करें, ठीक है, किसी भी चीज़ को कमी ना रखें। तो ये हमारा ये जो है कॉन्केव शेप्ड हमें अचीव हो जाती है इस ग्राफ के थ्रू। चलो, तो अब ये क्या है कि सबसे पहले तो ये कॉन्केव शेप्ड ये जो लाइन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम अगर अपने सभी रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करते हैं तो हम मैक्सिमम 2 गुड्स के साथ यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के साथ एक कॉन्केव शेप्ड अचीव करते हैं। और साथ के साथ ये ग्राफ हमें ये भी बताता है कि जैसे जैसे हम 1 यूनिट ऑफ मतलब क्या कहते हैं गन का सेक्रीफाइस करते हैं एक एडिशनल यूनिट बटर का प्रोड्यूस करने में, तो वैसे वैसे हमारा जो कहते हैं ना कि ग्राफ की ये जो लाइन है वो कैसे जा रही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर क्या है कि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हम दूसरी जो यूनिट है उसका क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई ये कर्व क्या है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक है। चलो, एक चीज़ ये भी हो गई। अब इसके साथ और एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, जो कि हमेशा आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अब हमने क्या हुआ कि अगर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज सिर्फ गन्स को प्रोड्यूस करने में लगा दिया तो मैक्सिमम गन्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 21 हो रहा है। और बटर का कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं सिर्फ किसका प्रोडक्शन करने में, बटर का, तो अगर सिर्फ बटर का प्रोडक्शन करने में लगाते हैं तो यहाँ जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है बटर का कितना हो रहा है, ओनली 6 यूनिट। गन्स का कितना हो रहा था, 21 यूनिट। तो ये चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ हमें रिप्रेजेंट करती है कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर नॉट फुली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, जो कि हमें यहाँ अजम्पशन के अंदर बता दिया गया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फुली एफिशिएंट नहीं है कि वो ऑल गुड्स का प्रोडक्शन कर सके, यानी सभी गुड्स का प्रोडक्शन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो ये एक चीज़ और हो गई। चलो, और इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज़ आती हैं, पेपर में आपको यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और बोलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल, इसको क्या बोलते हैं, अनअटेनेबल पॉइंट, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर आपको ये पॉइंट गिवन होगा और आपसे बोलेगा कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो है विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली इसी कॉम्बिनेशन, यानी यहीं तक जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ तक प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ तक प्रोडक्शन करना है तो हमें यहाँ इसके अजम्पशन को यानी तोड़ना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, यानी हमें टेक्नोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी, हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम इस पॉइंट को अचीव कर सकें, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम क्या है, अनअटेनेबल पॉइंट। अच्छा, अगर कोई पॉइंट यहाँ इनसाइड कहीं भी, यहाँ नहीं कहीं भी देते आपको और आपसे क्वेश्चन करता है कि ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो
तो आपको यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि हम जो है विद द गिवन रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कॉनकेव शिफ्ट यानी पीपीएफ के जो कर्व है वो दिखा रहा है कि हम यहाँ तक मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर पॉइंट है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर, कि भाई आपके रिसोर्सेज हैं आपके पास लेकिन आप उनका फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और यहाँ क्या था कि आप अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन तो कर रहे हो लेकिन इस पॉइंट को अचीव करने के लिए आपके पास साधन कम है यानी रिसोर्सेज कम है। यहाँ क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिसोर्सेज तो है लेकिन हम उनका फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि पीपीएफ के आपको ये सारे के सारे जो इफ़ और वाले पॉइंट थे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें रह गई हो तो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं और क्या क्या है इसके अंदर। चल हो गया बस। ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे तो पीपीएफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। आपसे एक क्वेश्चन और करेगा कि यदि पीपीएफ ऐसे राइट वर्ड में शिफ्ट होता है, ठीक किधर शिफ्ट होता है, राइट वर्ड, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि पीपीएफ राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है। तो जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज़ पॉजिटिव होती है ना, यानी कि कोई कैंपेन चलाया जाता है या मान के चलो कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे स्टेप ले लिया जिसकी वजह से इकोनॉमी में कुछ ना कुछ चेंजेस, जैसे क्लीन इंडिया हो गया, ठीक है, और ये स्टार्टअप वगैरह हो गए, तो जब इस तरह के डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं तो वो क्या शो करता है कि अब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन से अगर आपको कुछ पूछने की कोशिश करता है यानी कि शिफ्ट इन पीपीएफ राइट वर्ड, तो आपको ये बताना है कि पीपीएफ राइट वर्ड तब शिफ्ट होता है जब कोई भी इकोनॉमी के अंदर चीज़ें पॉजिटिव होती है। अच्छा, वो लेफ्ट वर्ड कब जाता है, डाउनवर्ड कब जाता है। ठीक है, यानी कि अगर इधर आ रहा हूँ तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनके जो है उनके डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर पीपीएफ लेफ्ट वर्ड जाता है तो दैट मीन्स ये चीज़ नेगेटिव है, और अगर राइट वर्ड जाता है तो वो चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है जैसे मान के चलो कहीं पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर कहीं स्ट्राइक हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो जब इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे करेगा तो आपसे बोलेगा कि बताओ पीपीएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है इस तरह का तो आप बोल दोगे कि भाई पीपीएफ लेफ्ट वर्ड जाएगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट दे करके पूछता है तो आप बोलोगे पीपीएफ राइट वर्ड जाएगा। सबसे सिंपल और ईजी। ठीक, चलो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। एक लास्ट चीज़ और आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, कहेगा कि क्या हम ये जो पीपीएफ की जो कॉनकेव शेप्ड वाली लाइन है इसको देख करके ये बता सकते हैं कि इकोनॉमी एक्चुअली इसी पे ऑपरेट करती है क्या। तो आप आंसर करोगे नो। ठीक है, क्यों, क्योंकि पीपीएफ जस्ट एक अजम्पशन है। ठीक है, और पीपीएफ एक इमेजनरी मतलब क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री है जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना किया जा सकता है, दैट्स इनफ। ठीक, लेकिन पीपीएफ को देख करके हम इकोनॉमी के बारे में कुछ भी प्रैक्टिकली प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि आपको अच्छे से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ये एमआरटी वगैरह, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं इन चीज़ों को यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। मे भी हो सकता है अगर कभी इन फ्यूचर फर्दर मुझे इस टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं उसके अंदर बाकी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ठीक, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोग अपनी बुक से पढ़ लेना। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बता देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। ठीक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और ऐसे ही जो है टिपिकल टॉपिक्स जो हैं आपको इजी वे में प्रोवाइड कर सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।